अस्सलाम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम होटल वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। और प्रोजेक्ट हमारा पड़ा हुआ है जैम्प में मौजूद है एचडॉक्स। इसमें है होटल रिजर्वेशन के नाम से, ये देखिए। इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। जब तक ये VS कोड में खुल रहा है, साथ में जैम्प की सर्विसेज को भी ऑन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने डेटाबेस बना लिया था। जैम्प भी नहीं खुल रहा। क्लोज ऑल। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है हमारा। जैम्प नहीं खुल रहा। आई थिंक शायद किसी ने पहले से यूज कर खुल गया। स्टार्ट करते हैं सर्वर को। स्टार्ट करते हैं मारिया डीबी को। दोनों ऑन हो जाए तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चलते हैं गूगल पे। और यहाँ पर आके लिखते हैं अपने प्रोजेक्ट का नाम, यानी जो URL थी, लोकल हो स्लैश होटल रिजर्वेशन। ये मेरा लॉगिन आ गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज, मेरी वेबसाइट नहीं खुल रही, देख रहे हो आप? खुल रही है, हाँ खुल रही है। यानी बिना लॉगिन हुए यूज हो सकती है। लेकिन लॉगिन बिना लॉगिन हुए बुकिंग नहीं हो सकती। ये बात याद रखिएगा। लॉगिन के बगैर वेबसाइट तो आप पूरी यूज कर सकते हो, लेकिन बिना लॉगिन किए हुए बगैर आप बुकिंग नहीं कर सकते। वो बात की बात है, वो हम बाद में देखेंगे। उससे भी हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हम चलते हैं एडमिन पैनल पे। तो एडमिन पैनल पे जाने के लिए आपको लॉगिन करना जरूरी है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ एडमिन से। तो ये एडमिन, और पासवर्ड क्या था, admin123। ये लॉगिन कर लिया हमने। ये हमारे पास डैशबोर्ड आ गया। एड होटल पे हम काम कर रहे थे, हमने सिंपल फॉर्म बना के छोड़ दिया था, याद होगा आपको। हमने कहा था इस फॉर्म का काम जो है वो हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे और होटल्स ऐड करवाएंगे। तो साथ में मैं अपना डेटाबेस भी खोल लेता हूँ। PHP माई एडमिन, मैंने डेटा टेबल बना दिया था इसका। देख लेते हैं अपने एसक्यूएल क्यूरीज में। हाँ, ये देखिए टेबल की क्यूरी मौजूद है। तो इसका मतलब होटल यहाँ पर आ चुके हैं। हमने एक बात कही थी, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं, क्योंकि आप स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। यहाँ पर होटल का नाम सिंपल है, डिस्क्रिप्शन सिंपल है, इसमें कोई शिकायत नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पर है होटल की इमेज में। जब आप किसी चीज की इमेज सेव करते हो ना, तो आप उस इमेज को अपने प्रोजेक्ट में ही सेव करते हो। लेकिन वो कहाँ सेव हो रही है, उसका नाम क्या है, उस पूरी डेस्टिनेशन को आप कहाँ सेव करते हो? डाटाबेस के अंदर। डेटाबेस में सिर्फ उस इमेज का पाथ स्टोर होता है कि वो इमेज कहाँ पड़ी हुई है, किस फोल्डर में, किस नाम से मौजूद है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, आइए इसको देखेंगे इस पार्ट के अंदर ही। तो एडमिन में आते हैं, यूजर वाला कोई काम नहीं करना अभी हमने। एडमिन में आते हैं, एड होटल्स में आते हैं, ये होटल वाला काम है। तो सबसे पहले करना है क्या है, गूगल पे आते हैं। ये डेटाबेस खुल गया, होटल रिजर्वेशन कहाँ गया, ये रहा। ये आपको टेबल भी दिख जाएगा यहाँ पर होटल के नाम से, तो ये होटल का टेबल आ गया। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और पहला काम शुरू करते हैं। जब भी आपने कभी, दोबारा सुनिएगा, जब कभी आपने एक बार पीरियड फिर से रिवाइज हो रहा है, तो हर बच्चे के लिए दोबारा अपॉर्चुनिटी कि वो दोबारा सीख सके। जब कभी आपने किसी फॉर्म से डेटा निकाल कर इस DB में डालना हो, तो आप 3 स्टेप को फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1, क्रिएट कनेक्शन, राइट क्वेरी, एंड देन जो कनेक्शन खोला है उसको बंद कर दो। कनेक्शन ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ये देखो, ये रही फाइल connection.php के नाम से। तो हम इसको दोबारा नहीं बनाने वाले। आपको पता है कि अगर आप किसी और फाइल के अंदर किसी और फाइल को शामिल करना हो, तो आप क्या यूज करते हैं, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं PHP का? इंक्लूड, इंक्लूड वंस, रिक्वायर या रिक्वायर वंस का आप इस्तेमाल करते हैं। और मैंने इसके डिफरेंस भी आपको बता रखे थे। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने क्या, इन आपको कभी भी फॉर्म की किसी फील्ड से डेटा चाहिए तो आप क्या असाइन करते हैं उसको? नेम। यहाँ पर हमने नेम असाइन की, देखो, होटल नेम, होटल डिस्क्रिप्शन, होटल की इमेज। तीन हमारे पास है और तीनों हमने डिस्क्राइब कर दी। अब मैंने बोला जैसे ही मैं फॉर्म सबमिट करूं, फॉर्म में मेथड पोस्ट होगा।
यानी जो डेटा जाएगा वो इंक्रिप्ट होकर जाएगा सर्वर पे, मेथड पोस्ट होगा, और एक्शन क्या परफॉर्म होगा, यानी कहाँ लेके जाना है। तो मैंने उससे बोला भाई यहाँ पर हम एक फाइल बना लेते हैं जिसमें सारी क्यूरीज लिख ली। तो हमने बोला भाई यहाँ एडमिन में आए और हमने बोला एक फाइल बना दो क्यूरी डॉट पीएचपी के नाम से। हमने बोला जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो तुम कहाँ चले जाना, क्यूरी डॉट पीएचपी के पेज पे चले जाना। अब आप सर्वर साइड वैलिडेशन भी लगाओगे, क्लाइंट साइड भी लगाओगे, जो करना है आप इजीली कर सकते हो। या अगर आपको दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट नहीं करना, आपने कहा नहीं सर मुझे इसी पेज पे सारा काम करना है, तो आप इस पेज पे कर लो। जो आपको ठीक लगता है वो काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने बोला भाई जैसे ही इस फॉर्म पे सेव करूं सबमिट के बटन पे, तो इस वापस ऐड होटल्स डॉट पीएचपी के पेज पे आए, ये इसी पेज के ऊपर वापस आएगा। अब यहां पर होगा इसका काम, ठीक है, यहां पर होगा इसका काम। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, देखिए इंपॉर्टेंट बात है, बात को समझना है। जब आप चूज फाइल करते हो ना, तो आपके पास मल्टीपल इमेजेस सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन होता है, आप मल्टीपल इमेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, यहां पर आके इस इनपुट के अंदर, ये इनपुट टाइप जो है, यहां पर आपको लिखना है मल्टीपल। मेरे ख्याल से मल्टीपल लिखना होता है। ये देखो तीन सिलेक्ट हो गए, देखो तीन फाइल सिलेक्ट। तो जाहिर सी बात है, सिंपल अगर बात करें, अगर एक वेरिएबल की बात करें, तो एक वेरिएबल अपने पास एक वक्त में कितना डेटा स्टोर कर सकता है, एक सिंगल डेटा। जब आपको एक से ज्यादा डेटा स्टोर करना हो तो आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एरे इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल एरे इस्तेमाल करते हैं। तो इमेजेस भी जो है ना वो एरे में ही स्टोर होती है। तो आपकी जो फर्स्ट इमेज होती है वो जीरो इंडेक्स के ऊपर होती है, ये बात आपने जहन में रखनी है। तो हम मल्टीपल इमेजेस नहीं ले रहे हैं, हमारे पास होटल की सिर्फ एक ही इमेज है, हम होटल की एक ही इमेज पे काम करेंगे। अब ये काम होता कैसे, पहले मैं इमेज का काम सिखा रहा हूं आपको। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने कहा जैसे ही फॉर्म सबमिट हो, नहीं, सबसे पहले ये चेक करो जो आपके पास रिक्वेस्ट मेथड आ रहा है अगर वो पोस्ट हो तो ही आगे काम करना, वरना कोई काम नहीं करना। इफ अगर, अगर क्या था, डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, अगर सर्वर में आपके पास कौन सा रिक्वेस्ट मेथड है, रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड क्या है, अगर पोस्ट है तो आप इस ब्रैकेट में आ जाना, अदरवाइज नहीं आना। डन है। अब ये सिंपल हमने काम कर लिया। देखो अब यहां पर जो ना जरूरी बात है वो सीखनी है, मैंने इमेज को इसीलिए प्रॉपर अलग से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सिंपल, जब आप फॉर्म से डेटा सेंड करते हैं तो आपने जो मेथड यूज किया होता है वही आप सुपर ग्लोबल यूज करके आप डेटा को निकाल लेते हैं। जैसे यहां से पोस्ट में डेटा भेजा तो आप लिखोगे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और आपके पास क्या नाम रखा है, आपने उसका होटल का नाम रखा है। आपने बोला जो डेटा इसके अंदर आ रहा है उसको एक काम करो, एक एको कर दो, सिंपल एको करो अभी फिलहाल, ताकि प्रिंट होके हमें दिखे। मैंने बोला होटल नेम को प्रिंट कर दो, होटल की डिस्क्रिप्शन जो आ रही है उसको प्रिंट कर दो, और होटल की जो इमेज आ रही है उसको प्रिंट कर दो। देखिए होता क्या है, पहले देखना है होता क्या है। तो मैं रिफ्रेश करूंगा, राइट क्लिक करके, अच्छा मेरे पास फेक फिलर इंस्टॉल नहीं है, मैंने आपको बताया था इंस्टॉल कर लो फेक फिलर, बड़े काम की चीज है। आप कब तक फॉर्म भरते रहोगे, टाइप करते रहोगे। ये ऐड टू क्रून, ऐड एक्सटेंशन। अच्छा जी, अब ये इंस्टॉल हो गया, तो राइट क्लिक फिल ऑल इनपुट्स, ये देखिए डेटा आ गया। अब इमेज लगा लेते हैं, तो मैंने एक इमेज लगा दी, कोई भी एक लगा दी, ये लगा दी, ठीक है। अब मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो ये अपने ही पेज पे रिडायरेक्ट होगा। क्योंकि फॉर्म पे डेटा जब सबमिट किया है तो आपका पोस्ट मेथड के थ्रू गया, तो रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट यानी कंडीशन ट्रू होगी, अंदर आएगा और तमाम चीजों को प्रिंट कर देगा। ये देखिए और सेव में क्या आया है, सबसे पहले जो आपका नेम था वो आया, नरेरा आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद जो आपकी डिस्क्रिप्शन थी वो आ गई। एंड देन यहाँ पर देखो हुआ क्या, गौर से देखो क्या हुआ, क्या हुआ है, इमेज का नाम आपकी स्क्रीन पे आपको विजिबल हो। हमने क्या बोला था इमेज के साथ, हमने करना क्या है? बताइए क्या बोला था मैंने, इमेज के साथ क्या करना है, पाथ डेटाबेस में स्टोर करना है, जबकि आपकी इमेज कहाँ सेव होगी जाके, भाई कहीं सेव होगी तभी तो वो बाद में दिखेगी, अगर वो सेव ही नहीं होगी तो वो दिखेगी थोड़ी। भाई अगर उसके कंप्यूटर में ही पड़ी है
और वो डिलीट कर देता हूँ, ऐसा थोड़ी कि उसके कंप्यूटर से दिख रही होगी आपको, आपके प्रोजेक्ट में सेव हो रही होगी। तो उसके लिए आप डॉलर पोस्ट नहीं यूज कर सकते। जब आपको इमेज, दोबारा सुनिएगा, जब आपको इमेज पे काम करना हो ना तो आप ऐसे काम नहीं करते। पहला रूल नंबर वन, इमेज तब तक नहीं उठती जब तक आप यहां पर एक एट्रीब्यूट कॉल नहीं करेंगे, उसका नाम है इंक टाइप। क्या नाम है? इंक टाइप। इसके अंदर आपने लिखना है मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। मैं आपको गूगल पे लिख के दिखा देता हूँ, इंक टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। ये देखिए, जब भी कभी आपने फॉर्म से इमेज या कोई भी डॉक्यूमेंट, इमेज, कुछ भी, यानी जिसमें आपने फाइल टाइप यूज की उसमें से डेटा उठाना है, तो उसके लिए आप ये एट्रीब्यूट लाजमी यूज करेंगे। अगर आप ये यूज नहीं करेंगे तो आपकी इमेज नहीं आएगी, फिर आप मुझसे नहीं बोलिए सर हमारे पास इशू आ रहा है। बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, जब आपको कभी भी आपने इनपुट टाइप फाइल रखी, सिंपल ही फाइल, अब इस फाइल में चाहे तुम इमेज ले रहे हो, तुम डॉक्यूमेंट ले रहे हो, कोई वर्ड की फाइल ले रहे हो, कोई एक्सेल की फाइल ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, वो मसला नहीं, आपने इस एट्रीब्यूट को लाजमी यूज करना। कंट्रोल सी, और उसके बाद ये मैंने कॉपी किया, यहां पर आके पेस्ट कर दिया। पहला काम, इमेज के लिए बता रहा हूं। दूसरा काम, इमेज कभी भी इससे नहीं उठाई जाती। इमेज के लिए अलग से आपके पास सुपर ग्लोबल वेरिएबल, उसका नाम है डॉलर अंडरस्कोर फाइल। क्या नाम है? डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स। अब ये एक एरे है, ये देखना, एको करूंगा क्या आएगा, देखना आंसर। अनडिफाइंड एरे की होटल इमेज, अनडिफाइंड एरे की, अच्छा यहाँ पर होटल इमेज अनडिफाइंड आ रहा, सॉरी वो इमेज दोबारा से सिलेक्ट नहीं हुई। दोबारा से फिल ऑल इनपुट्स, इमेज चूज करी, ये इमेज लगा दी, सेव किया। ये देखो, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। क्यों? आप यहाँ कह रहे हो, एको आउटपुट हमेशा किसमें देता है? स्ट्रिंग में। आपके पास जो डॉलर फाइल, ये एक एरे है, तो एरे को कैसे प्रिंट करते हैं? प्रिंट आर, गुड। इससे प्रिंट करते हैं प्रिंट आर से, तो हम यहाँ पर प्रिंट आर का फंक्शन यूज करेंगे। प्रिंट आर के अलावा भी तो और फंक्शन है, बार डंप, बार एक्सपोर्ट, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो हुआ, अब देखो आएगा क्या, ये देखो, जब आप डॉलर फाइल, इधर देखना ये वाला पार्ट यहां से शुरू हो रहा है वो, जब आप डॉलर फाइल का इस्तेमाल करते हैं ना तो वो आपको एक एरे रिटर्न करता है। अब उस एरे में क्या क्या होता है? सबसे पहले उस फाइल का नाम क्या है, उस इमेज का फुल पाथ क्या है, फुल पाथ क्या है, उसकी टाइप क्या है। पीएचपी अपने आप एक टेम्पलेट, देखो अब मेरी बात सुनना बहुत जरूरी है, यहाँ पर इमेज को अगर सीखना है तो जरूरी चीजें समझनी पड़ेगी। जब पीएचपी इमेज के ऊपर काम करता है ना, तो जाहिर सी बात है सर्वर पर भेजने के लिए वो अपने पास टेम्पररी तौर पर उसको कहीं स्टोर कर लेता है। तो वो उसका एक टेम्पररी पाथ बना रहा है, ये देखो, टेम्पररी पाथ बना के मैंने सी के अंदर, जैम के अंदर, टीएमपी के अंदर पीएचपी की ये फाइल को टेम्पररी सेव कर दी है। ये टेम्पररी सेव होती है आरजी तौर पर, जब तक तुम्हारे सर्वर में सेव, फोल्डर के अंदर सेव नहीं हो जाती वो फाइल, या किसी जगह पर आगे मूव नहीं हो जाती, तब तक ये अपने पास उसको टेम्पररी तौर पर सेव। और यही वो की है एसोसिएटिव एरे की, जिसके जरिए आप इमेज को मूव करोगे कहां पर है, अपने फोल्डर के अंदर, जहां पर आपको इमेजेस को सेव करना है। अब गौर से देखिएगा, अब मैं यहां पर आता हूं, यहां पर आया, मैं यहां पर एक फोल्डर बना रहा हूं, किसके नाम से? होटल इमेजेस के नाम से। मेरी जितनी भी इमेजेस सेव होंगी वो कहां होंगी? यहां पर होंगी। तो हमें इस टेम्पररी नेम का इस्तेमाल करके इमेज को यहां से मूव करवा के इस फोल्डर में सेव करवाना। यहां तक कि ये भी बताता है कि इमेज का साइज कितना है, देखो हर चीज आपको बताता है। कौन? डॉलर अंडरस्कोर फाइल वाला एरे। एक ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो इमेज या किसी डॉक्यूमेंट को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डॉलर अंडरस्कोर फाइल एक एरे रिटर्न करता है, और उस एरे में क्या क्या होता है, ये इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है। नाम, फुल पाथ, टाइप, किस टाइप की इमेज, टेम्पररी नाम क्या है, साइज क्या है, कोई एरर तो नहीं आ रहा, वो सब चीजें यहाँ पर लिखता है। अब यहां पर आपने आना है और लिखना है हाउ टू अपलोड इमेज इन पीएचपी। बहुत छोटा सा कोड है सर, इसको छोड़ दो, अगर चाहो तो इसका इस्तेमाल कर लो, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो बहुत लंबी है, देखो ये बहुत लंबी करते हैं, इनको छोड़ दो। तो यहाँ पर आपके पास एक वेबसाइट, बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी जहां से आपको बहुत सिंपल सा कोड मिलेगा। ये भी सही नहीं है, काफी लंबा कोड है, आसान सा कोड देखते हैं। हाँ ये देखिए कितना इजी सा कोड है, हो गया।
चलिए इसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला, इफ अगर सर्वर से रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट आया है तो क्या करो। सबसे पहले तुम यहां पर देखो क्या करोगे। मैं इन चीजों को कट कर रहा हूं या कमेंट कर रहा हूं, बाद में इस्तेमाल करेंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं, हमारा पहला काम क्या है, हमें पहले ये चेक करो, पहले क्या चेक करो, कोई चीज नल तो नहीं है। इफ अगर इफ अगर आपके पास जो होटल नेम आया है इज नॉट इक्वल, अगर वो नल है, क्या है, नल है, एंड आपके पास जो डिस्क्रिप्शन आई है, क्या आई है, डिस्क्रिप्शन आई है, अगर वो नल है, खाली है, एंड अगर आपके पास जो इमेज आई है, मेरे ख्याल से इमेज को छोड़ दो, या इमेज के लिए भी लगा लो, इमेज के लिए रिक्वायर्ड लगाना है तो उसका उसका अलग से बना देंगे। अगर होटल नेम या होटल डिस्क्रिप्शन खाली है तो एक वेरिएबल बना लो डॉलर मैसेज के नाम से, बाहर ग्लोबल बनाया है, ग्लोबल मतलब कहीं से भी एक्सेस कर लूंगा। तो आप यहां पर क्या करना, मैसेज वेरिएबल के अंदर आप एक मैसेज लिख देना, प्लीज प्रोवाइड होटल नेम, होटल नेम एंड होटल डिस्क्रिप्शन। डन हो गया। ये तो सिंपल पैरी आपने रिस्ट्रिक्शन या वैलिडेशन लगा दी। अगर होटल का नाम या होटल की डिस्क्रिप्शन खाली है तो ये मैसेज दिखा दो, कंट्रोल शिफ्ट पी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। आ गया। अब दूसरी लॉजिक, अगर अब एक एक को सेपरेट भी तो चेक करो, अगर हो सकता है डिस्क्रिप्शन दे दी नाम नहीं दिया फिर, एल्स इफ अगर सिर्फ अगर आपके पास होटल का नाम खाली है तो आप मैसेज वेरिएबल में क्या दिखा दोगे, प्लीज प्रोवाइड होटल नेम, कंट्रोल शिफ्ट पी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तीसरी चीज, एल्स इफ अगर आपके पास होटल की डिस्क्रिप्शन खाली है तो प्लीज प्रोवाइड होटल डिस्क्रिप्शन। डन हो गया। तीनों तरीके से आपने रिस्ट्रिक्शन कर दी। अब इमेज वाला काम, एल्स इफ, सॉरी कहां लिख रहा हूं, एल्स इफ, अब यहां पर देखो, अगर इमेज इस सेट चेक करता है क्या कि इमेज है या नहीं। अगर इमेज है, डॉलर अंडरस्कोर इस सेट, डॉलर अंडरस्कोर फाइल, फाइल में आपकी इमेज का नाम क्या था, होटल अंडरस्कोर इमेज। अगर इमेज है तो क्या करो, नहीं एक काम करो, हाँ सही है, एल्स इफ इस सेट चेक करो, अगर इमेज है तो आप क्या करो। सबसे पहले देखिए होता क्या है, इन्होंने भी काफी लंबी कर दी। जो थोड़ा सा 3 लाइनों का कोड है उसको तो लंबा करके क्यों दिखा रहे हैं। ये सही है लेकिन इन्होंने ना अपना थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया, ये लोग पीडीओ यूज कर रहे हैं। बेसिक, देखते हैं इन्होंने क्या दिया है, इतना बड़ा कोड क्यों दे रहे हैं। चलो खैर, इसमें से जो चीजें हमारे काम की वो निकाल लेंगे। तरीका देखिए, एल्स इफ चेक करो इस सेट, अगर होटल इमेज में इमेज है, कंडीशन ट्रू है तो ही अंदर आएगा। अब आ गया। अब आने के बाद करना क्या है देखिएगा। सबसे पहले मैंने इस डॉलर फाइल होटल इमेज को कॉल किया, इस सुपर ग्लोबल वेरिएबल से मैं डेटा निकालूंगा और एक वेरिएबल डॉलर फाइल में डाल दूंगा, सिंपल। अब इसमें कितनी चीजें आती है मैंने अभी आपको बताया था, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स एरे रिटर्न करता है, उस एरे में क्या क्या होता है,
फाइल की टाइप, नाम, टेम्पररी नेम, एरर, साइज, ये तमाम चीजें भी किस वेरिएबल में आ गई हैं? फाइल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब हम देखो क्या करेंगे, तीनों चीजें उठा रहे हैं। अब तीन क्या क्या उठा रहे हैं देखिएगा, मैं यहाँ पर बताता चले जाऊँ। सबसे पहले हमने उठाया कि हमें उसका नेम उठा दो। ये देखो, यहाँ पर ओरिजिनल नेम कहाँ पर आता है? नेम की के अंदर। तो मैंने क्या बोला, फाइल के नेम की के अंदर जो नेम आ रहा है वो किसमें डाल दो? फाइल नेम के वेरिएबल के अंदर। यहां तक क्लियर हुआ सर? उसके बाद मैंने, अब यहाँ पर मैंने आपको जब भी इमेज को मूव करना होता है तो टेम्पररी नेम यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेम्प नेम जो आपकी की थी, मैंने बोला फाइल के अंदर जो टेम्प नेम की है उसको टेम्पररी नेम उठाओ, किसमें डालो? फाइल के टेम्पररी नेम की। ये दो वेरिएबल हो गए। तीसरा वेरिएबल बेसिकली वो एरर के लिए बताया कि अगर एरर है तो आप इमेज वगैरह सब कुछ सेव ना करो। अगर फाइल एरर, जो भी कोई एरर है वो फाइल एरर में डालो। बात समझ में आ गई? अगर एरर नहीं है तो वो जीरो होता है, एरर है तो वन आपके पास आ रहा होगा। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। तीन वेरिएबल हमने बना लिए। सबसे पहले हमने होटल की इमेज के एरे को उठाया, वेरिएबल में डाला फाइल में, फिर उसमें से तमाम तीन चीजों को निकाला और यहाँ वेरिएबल में स्टोर किया। अब आगे उसके बाद, अब इंपॉर्टेंट बात है, अब हमने डिफाइन करना है कि हमारी इमेज सेव कहाँ होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, इमेज सेव कहाँ होगी। इधर देखिएगा, तो मैंने एक फोल्डर बनाया, एक फोल्डर बना लो, सॉरी सॉरी फोल्डर कह रहा हूं, एक वेरिएबल बनाया टारगेट फोल्डर के नाम से। किसके नाम से? कि मैं किस फोल्डर को टारगेट करके इमेज सेव करवाऊंगा। तो हमारे फोल्डर का नाम क्या था, इमेज सेव होगी? होटल इमेजेस। तो मैंने क्या बोला? होटल इमेजेस। मैंने एक वेरिएबल बनाया टारगेट फोल्डर के नाम से और उसके अंदर अपना पूरा पाथ डिफाइन कर दिया कि होटल इमेजेस के अंदर स्लैश इसके अंदर। अब उसके बाद टारगेट फोल्डर में जाओ, यहां पर हमारे पास एक फंक्शन है बेस नाम के नाम से। ये क्या रिटर्न करता है? आपको पूरा फाइल नेम, ये पूरा नाम आपको जो है ना वो निकाल कर दे देगा। देखो मैं इसको एको करके दिखाता हूं आपको, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। मैं इसको बंद करता हूं सब चीजों को, एको, कंट्रोल वी, एग्जिट करता हूं। ये क्या दिखाता है आपको? तो सेव किया, वापस कोड में आए, ये देखो पूरा आपका जो नाम है सर वो नाम दिखाई देगा। अब यहाँ पर किया क्या है देखो, ये यहां से क्या आएगा? फाइल नेम, बेसिकली इमेज का नाम क्या? को पायलट। टारगेट फोल्डर में क्या आएगा? बोलो टारगेट फोल्डर में क्या आएगा? क्या पड़ा हुआ था? होटल इमेजेस। अब ये पूरा पार्ट कैसे बनेगा? होटल इमेजेस, और यहाँ पर कॉन्केटिनेशन के लिए क्या यूज करते हैं? डॉट। तो पूरा पार्ट क्या हुआ? होटल इमेजेस के अंदर जाओ, स्लैश, उसके अंदर जो इमेज का नाम है वो पूरा लिख दो। मतलब कुछ ऐसा, ये नाम कॉपी करो, कुछ ऐसा बनेगा, होटल इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश, ये देखो कुछ इस तरीके से ये पूरा पार्ट बन गया। और हमने इस पूरे पार्ट को किसमें स्टोर करिए? वेरिएबल टारगेटेड फाइल पार्ट को। डन है यहां तक? यहां तक समझ में आया? जी, समझ में आया? ठीक। अब उसके बाद आगे करना क्या है? अब हमने सिंपल चेक किया, यहां पर देखिएगा बहुत बेसिक सी लॉजिक लगा रहे हैं। अगर फाइल में एरर नहीं है, जीरो, कोई एरर नहीं है, तो आगे काम करो। अब देखो, अब असल स्टेप है आपके पास इमेज को मूव करवाने का। आपके पास पीएचपी ने बाय डिफॉल्ट सारे काम खुद कर रखे हैं, आपको करने की जरूरत नहीं होती। क्या कर रहा है पीएचपी ने देखो, पीएचपी ने कहा कि अगर आपको इमेज मूव करनी है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए आप एक फंक्शन यूज करो जिसका नाम है मूव अपलोडेड फाइल। इसमें दो चीजें आती हैं, फाइल कहां पड़ी है और कहां लेके जानी है। तो मैंने बताया मेरे पास टेम्पररी नाम कहा, फाइल का टेम्पररी नेम किसमें पड़ा हुआ है? ये टेम्प नेम के अंदर यही फाइल अभी टेम्पररी जगह पर पड़ी है, तो उसका नाम यहां से उठाओ, कहां ले जाओ? इस हमारे इस वाले जगह पे सेव कर दो जो हमने पाथ बनाया है। ये पीएचपी का फंक्शन है, ये इमेज को मूव, ये किसी भी फाइल को मूव करवाने के इस्तेमाल किया एक जगह से दूसरी जगह। देखो इस वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ था टेम्प नेम के अंदर? टेम्पररी नाम जहां पर इमेज पड़ी भी है। पीएचपी बाय डिफॉल्ट टेम्पररी सर्वर पे जाने से पहले सर्वर पे ही टेम्पररी फोल्डर के अंदर इमेज को स्टोर करता है। तो मैंने क्या बोला, मूव करो जहां पर आपकी इमेज टेम्पररी तौर पर पड़ी वहां से आपकी इस पाथ के ऊपर, यानी होटल इमेजेस के अंदर इस फोल्डर के। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो एक काम कर देना, मैसेज, डॉलर मैसेज, और मैसेज में क्या कर देना, नहीं यार ये थोड़ा सा गलत है, इसको छोड़ दो, ये हमें यहां पर मैसेज नहीं दिखाना। अगर इमेज मूव हो जाए, इमेज मूव हो गई उसके बाद
सिंपल, क्या करो, तीनों चीज को डेटाबेस में जाके सेव कर दो। मतलब क्या, होटल का नाम, डिस्क्रिप्शन और इमेज का पाथ। अब कैसे करते हैं, सिंपल ऐसा आपको आता है। तो ये मेरे पास तीनों चीजें बनी हुई हैं, ये दोनों चीजें, तीन तो दो तो हो गई है हमारे पास, इमेज हो गई है, बस इसको करना है। मैंने पेस्ट किया, कमेंट से हटाया, बाहर निकाला, एको को हटा दिया, ये वेरिएबल में डाल दिए। होटल नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाया, डॉलर होटल नेम इक्वल्स टू दिस, डॉलर होटल नेम इक्वल्स टू दिस, डॉलर डॉलर होटल डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू दिस। ये देखो, कंट्रोल शिफ्ट पी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अगर इमेज मूव हो जाए तो उसके बाद क्या करना, होटल का नाम उठाना और होटल नेम में डाल देना, होटल डिस्क्रिप्शन को उठाना और डिस्क्रिप्शन में डाल देना। पहला स्टेप, स्टेप अब डेटाबेस में डालने का काम शुरू कर रहे हैं। क्रिएट कनेक्शन, तो कनेक्शन आपके पास लाने के लिए आप इंक्लूड वंस, फाइल का नाम क्या था, डॉट डॉट बैकस्लैश, बाहर बड़ी हुई है, कनेक्शन डॉट पीएचपी, पहला कनेक्शन तो आपका शामिल हो गया है। सेकंड स्टेप, राइट क्वेरी, तो डॉलर होटल एड क्वेरी इक्वल्स टू दिस। अब डेटाबेस में आए, यहाँ होटल के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद एसक्यूएल में आए, यहाँ इंसर्ट की क्यूरी पे क्लिक किया, होटल की क्यूरी आ गई। आईडी नहीं चाहिए, ऑटो इंक्रीमेंट हटा दिया, बाकी सब चीजें हमने यहां से कट करी, कॉपी किया और यहां पर आके पेस्ट कर दी, सिंपल क्यूरी। अब मैं आगे बता देता हूं आपको। अब होटल नेम किस अंदर पड़ा हुआ है, इस वेरिएबल के अंदर, डॉलर होटल नेम, तो मैंने बादशाह के तौर पर पास किया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होटल नेम यहां आ गया। उसके बाद होटल की डिस्क्रिप्शन यहां आ जाएगी। आखिर में तीसरी चीज, इमेज का पाथ जाएगा। तो इमेज कहां पड़ी हुई, इमेज का पाथ का ओरिजिनल नेम, फाइनल जो आपके पास आ रहा है वो कहाँ है, ये रहा सर, डॉलर टारगेटेड फाइल पाथ। आप ये वाला पाथ सेव करेंगे कि आपके पास इमेज कहां पड़ी है, होटल इमेजेस के अंदर किस नाम से बड़ी वो नाम है, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, तीनों चीज आपने दे दी, सेव कर दी। क्यूरी रेडी हो गई, अभी स्ट्रिंग रेडी हुआ है, क्यूरी नहीं है। तो क्यूरी को चलाने के लिए क्या लिखेंगे, तो एक फंक्शन था, उसका नाम क्या था, माई स्क्वायर अंडरस्कोर क्यूरी, गुड। तो फंक्शन चलाया, इसमें दो चीजें आती है, पहला आता है कनेक्शन, तो डॉलर कौन से कनेक्शन डाला, तो डॉलर कौन है या कुछ और नाम जरा देख लें, कनेक्शन, कनेक्शन ये रहा, डॉलर कौन, तो डॉलर कौन कॉमा दूसरा क्यूरी का नाम क्या था, होटल एड क्यूरी, ये कॉपी की, यहां पेस्ट कर दी। अब मैंने बोला इस जो भी इससे आउटपुट आ रहा है उसको एक रिजल्ट में डाल दो, डॉलर रिजल्ट इक्वल टू दिस। अगर रिजल्ट कंडीशन ट्रू है, डॉलर रिजल्ट ट्रू है, तो आप क्या कर देना, मैसेज में आना और एक मैसेज क्या लिख देना, होटल एड सक्सेसफुली, डन। एल्स, नहीं तो क्या कह देना, नहीं तो क्या कह देना मैसेज में। अच्छा, मैं जो अच्छा मुझसे गलती ये हो गई कि मुझे जो एरर मैसेज थे ना वो अलग वेरिएबल में दिखाने, तो मैं अलग अलग नाम रख रहा हूँ, एरर मैसेज का अलग वेरिएबल बना रहा हूँ, और जो सही मैसेज यानी ग्रीन वाले मैसेज होंगे सक्सेस, वो अलग बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा एरर मैसेज जितने भी हैं, एरर मैसेज, एरर मैसेज, यहाँ पर आ जाएगा, ये सक्सेस वाला है तो सक्सेस मैसेज, यहाँ आ जाएगा एरर मैसेज इक्वल्स टू, क्या मैसेज दिखा है, अगर होटल ऐड ना हो, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद ये फाइनल मैसेज, अगर अब देखो ये वाला इफ किसकी, ये वाला एल्स ये रहा, अगर इमेज अपलोड ना हो, तो इमेज अपलोड ना होने के लिए तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फेल टू अपलोड इमेज, तो एरर दिखाना है, तो डॉलर एरर मैसेज इक्वल टू दिस, फेल टू अपलोड फाइल, सिंपल, फेल टू अपलोड इमेज, फेल हो गया है। और लास्ट में कुछ तो गलत है, सिंपल आपने लिख दिया, समथिंग वेंट रॉन्ग ड्यूरिंग द अपलोड, यहां पर एक सिंपल एक मैसेज दिखा देना है, तो कट किया। ये एरर वाली, ये इसकी लॉजिक है, इफ वाले की,
ठीक है, तो इसको करा डॉलर एरर मैसेज, डॉलर एरर मैसेज इक्वल टू दिस, समथिंग वेंट रॉन्ग ड्यूरिंग द अपलोड। तो ये आखिर आपका काम हो गया, ये पूरी लॉजिक बन के तैयार हो गई। अब आपने करना क्या है, आखिरी यहाँ पर मैसेज शो करवाने, जो भी मैसेज आएंगे आपके यहाँ। अच्छा देखो, पता है लोग क्या करते हैं, लोग नीचे मैसेज शो करवाते हैं। ये देखो बुरा नहीं है, लेकिन यूजर एक्सपीरियंस को खराब करता है, क्योंकि यूजर अगर सेव कर रहा है तो आपका पेज रिफ्रेश होने के बाद टॉप पर आता है। तो इसीलिए कोशिश करो कि यहाँ पर ही कोई अपने मैसेजेस वगैरह शो करवाओ। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा सा मैसेज शो करवाता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल यहीं पर, यहाँ पर डॉट रॉ, रॉ में जाओ, एक कॉलम बना दो 12 का, कॉल एफएन एमडी -12। यहाँ से लिख के दिखाओ जरा कैसा लग रहा है। ये देखो बढ़िया, यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा। अब हम यहाँ पर आते लिखते बूट स्ट्रैप अलर्ट। अच्छा मुझे वो वाला अलर्ट चाहिए जो बंद हो जाता है। हाँ ये वाला, ये देखो ये कैंसिल हो जाता है, ऐसे जो कैंसिल कर सकते हो आप। तो इसको कॉपी करा यहाँ पर। अब लॉजिक क्या होगी देखो, पीएचपी का कोड खोला, पीएचपी का बंद कर दिया। अगर इस सेट चेक करो, क्या चेक करो, डॉलर सक्सेस मैसेज, अगर कंडीशन ट्रू है, सही है, तो आप क्या करो, यहां पर ये ब्रैकेट खोला, ये वाला डिप चला देना। कौन सा वाला, जो अभी मैं चलाऊंगा, ये वाला, ये डिप चला देना। अगर सक्सेस मैसेज में कुछ है तो ये वाला डिप चला देना। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन, और उसके बाद यहाँ पर आपका मैसेज शो हो जाएगा। तो मैसेज आपका किसके अंदर आ रहा है, सक्सेस मैसेज के अंदर। दोबारा पीएचपी की बॉलर प्लेट खोली, बंद कर दी, एको, एको डॉलर सक्सेस मैसेज। यहां पर देखिए, इसको कर दिया सक्सेस, ये तो सक्सेस का मैसेज दिखा देगा, एरर वाला अलग होगा। कंट्रोल सी से कॉपी किया, दोबारा कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट पी, यहां लिखा एरर, यहां आ जाएगा एरर मैसेज, और यहां प्रिंट कर दिया एरर मैसेज, और यहां लगा दिया डेंजर। सेव किया। अब आगे पेज को रिफ्रेश करेंगे और चेक करेंगे क्या हो रहा है। अभी देखो ये बाय डिफॉल्ट आ रही है, देखो मैंने कंडीशन में क्या गलती की है, जो ये आपके पास ये जो div है ये चल रही है। यहाँ पर एक चीज आएगी, सक्सेस मैसेज खाली नहीं है, कैसे लिखते थे खाली नहीं है, मैंने ये चीज करवाई भी आपको यहाँ पर लॉग इन रजिस्टर में, कहाँ गई, ये देखो, यहाँ पर देखो लगी हुई होगी, ये देखो, अगर मैसेज खाली इज नॉट इक्वल्स टू नल, ये वाली लॉजिक लगेगी यहाँ पर। अगर सक्सेस मैसेज इज नॉट इक्वल्स टू नल, खाली नहीं है, ऐसे ही अगर एरर मैसेज इज नॉट इक्वल्स टू खाली नहीं है, तो अब ये गायब होगा। अब यहाँ पर डेटा प्रोवाइड कर रहा हूं, अब मेरे पास ना इमेजेस नहीं है होटल की, तो मैं पता क्या करूंगा, बड़ा आसान है, मेरी थीम में पड़ी हुई है, मैंने थीम को आया नहीं था इसीलिए, ये देखो ये थीम थी, इसको कट करो, कहीं और ले जाओ, वीडियोस में ले जाओ। मैंने यहाँ पर फोल्डर बनाया असद अली प्रोजेक्ट। अब यहाँ को जिप करके बाहर एक्सट्रैक्ट हियर किया, ये प्रोजेक्ट बाहर आ गया। इसमें एसेट्स में ये देखो, इमेजेस में जाओ, ये रही, ये देखो होटल, होटल्स नहीं है, ये तो रूम्स आ रहे हैं, रूम्स की है। तो कोई वेबसाइट देखते हैं, गूगल पे पड़ी हो, होटल वेबसाइट्स कराची, ये देखो ये रही। तो इनकी तस्वीर निकाले, राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये इमेज आ गई, बहुत छोटी इमेज है, खैर सेव इमेज एज, मैंने बोला म्यूजिक में सेव कर दो, अभी इसी के नाम से जो भी लिखा हुआ है, इसका नाम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, होटल वन, सिर्फ चेक करने के लिए। अब इधर आए, इसकी इसकी कंटेंट डिटेल क्या है, ये है टाइटल, इसका है ये रहा, एड के टाइटल क्या नाम है, हैमसन शारे फैसल। इसकी डिस्क्रिप्शन ये रही,
डिस्क्रिप्शन में आके डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दी। इमेज में आए, म्यूजिक में पड़ी थी ना, इसके नाम से होटल, ये रही, ये देखो आ गई। अब सारा जो मेन इशू है ना वो ये है कि जब हम सेव करेंगे तो क्या तमाम चीजें हमारी प्रॉपर, इमेज हमारी प्रोजेक्ट में सेव होनी चाहिए, उसका पाथ डेटाबेस में सेव होना चाहिए, होटल का नाम और डिस्क्रिप्शन सही सेव हो रहा है, ये तमाम चीजें अभी हमने देखनी है। हमने सेव किया, लिखा हुआ आया कॉन्ग्रेचुलेशन होटल एडिड सक्सेसफुली। कैंसिल करते हैं, अब ये काम नहीं कर रहा असल में, बूट स्ट्रैप 5 शायद मैंने कॉपी कर दी और मेरे पास बूट स्ट्रैप 4 लगी, आई थिंक सो। तो वो देख लेते हैं क्या मसला है। तो पहले ये देखना है कि इमेज मूव हुई। सबसे बड़ी बात, यहाँ होटल इमेजेस के अंदर इमेज आई कौन सी वाली, हेम्सन वाली। आओ देखते हैं, ये देखो इमेज आ गई, इमेज मूव हो गई है। याद है कि म्यूजिक में थी, म्यूजिक से उठा के काम प्रोजेक्ट की फोल्डर में मूव करवा दिए। पहला काम। दूसरा काम, डेटाबेस खोला, होटल डीबी कहाँ गया, ये रहा। उसके बाद उसके बाद टाइम ले रहा है ये। होटल में आते हैं, अब देखना ये कि डेट में डेटा आया नहीं है, नहीं आया। ये क्लिक किया, ये देखो हैम से शायद फासल, ये देखो पूरा इमेज यहाँ पर पार्ट वगैरह उठ गया है। अब सिंपल एक काम करते हैं, एक सेकंड पहले मैं अपनी बूट स्ट्रैप देखूं कौन सी लगी हुई है। तो इंडेक्स डॉट पी एच हेडर डॉट पी एच पी कहाँ है, ये रही, ये रहा मेरा लिंक बूट स्ट्रैप का। तो पहले मैं देखूं मेरा बूट स्ट्रैप कौन सी लगी हुई, 5.3.8 लगी हुई है। और मैंने किसका लोगो ये यूज किया है, अलर्ट 4 का। मुझे 5 यूज करना है, तो बूट स्ट्रैप 5 ये रही। तो मुझे इसका अलर्ट चाहिए आखिरी वाला। उसमें क्या फर्क है, इसमें क्या लगा हुआ है, सेम ही है। देखते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ पर। ये रहा, सेम ही लग रहा है मुझे तो। सक्सेस, हाँ। और बटन आ गया, बटन इसमें भी है। अच्छा इसमें बटन की क्या क्लास, अच्छा इसमें क्लासेस हो सकते चेंज हुई हो। तो ये बटन, ये रहा बटन, ऐसे डाल दिया। कंट्रोल शिफ्ट पी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये हो गया। बाकी सब सही, सिर्फ ये बटन की चेंज हुई है मेरे ख्याल से। तो बटन यहाँ रख दिया, कंट्रोल शिफ्ट पी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और इसको कर दिया सिंपल सेव। अब दोबारा से एक काम करते हैं, कोई एरर लेकर आते हैं। और एरर कैसे आएगा देखो, मैं अब सारी जो है ना वो सर्वर क्लाइंट साइड वैलिडेशन तोड़ने लगा हूँ। राइट क्लिक इंस्पेक्ट, और यहां से पर आए रिक्वायर्ड रिमूव, ये देखो उड़ा दिया। इसमें आए इसका रिक्वायर्ड रिमूव, उड़ा दिया। यहां से आए इसका रिक्वायर्ड रिमूव, उड़ा दिया। अब मैं अब मैं खाली फॉर्म सबमिट मार रहा हूँ, खाली फॉर्म सबमिट मार रहा हूँ, ठीक है। और एरर आना चाहिए, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास काम कर रहा है हमारी वैलिडेशन। ये देखो, प्लीज प्रोवाइड होटल नेम एंड होटल डिस्क्रिप्शन, गुड। देखते डेटाबेस में कुछ चला तो नहीं किया, नहीं कुछ भी नहीं किया। अब तीसरा दूसरा होटल ऐड करते हैं जरा हम, ये वाला, नहीं ये हो चुका ये वाला। ओपन इमेज इन न्यू टैब, सेव इमेज एज, होटल 2 के नाम से कर रहा हूं। और इसकी डिटेल उठा लेते हैं, इसका नाम है हेरिटेज हेवन। कॉपी पेस्ट, इसकी डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। आप ये डेटा ना, अच्छा जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें जो डेटा पुट करेंगे वो आप ओरिजिनल ही पुट करेंगे। आप उसमें डमी डेटा मत पुट करिएगा वरना प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। चूज फाइल, यहाँ आ गया होटल 2 की इमेज, ये रही। सेव कर रहा हूं, ये देखिए नया होटल ऐड हो गया। जबरदस्त काम हो गया, डेटाबेस में आके देखते हैं। गुड, दूसरा होटल भी हमने ऐड कर दिया। 3 होटल ऐड करूंगा, और उसके बाद हम जाएंगे कहां पर, शो होटल पे, ताकि वहां पर हमारे होटल शो हो सके। ठीक है, तो तीसरा होटल ऐड कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। राइट क्लिक सेव इमेज एज होटल 3, इसकी डिटेल्स उठा लेते हैं। वर्ल्ड इन बाय विच, ये डीएचए में। और कॉपी पेस्ट,
डिस्क्रिप्शन, हाँ कोई सा भी डाल दो। सेव किया, ये होटल ऐड हो गया। 3 होटल्स हम ऐड कर चुके हैं अपने प्रोजेक्ट में, और देखते 3 इमेजेस ही हैं, ये देख लो। एडमिन, होटल इमेजेस, देखो तीनों इमेजेस हैं। कोड बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, कहीं पर कोई इशू नहीं है। इसको बंद कर दिया, यहाँ पर काम खत्म हो गया। एड होटल वाला काम हमारा यहाँ पर फिनिश हो, यहाँ पर ये देखो क्लोज भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब आते हैं शो होटल्स पे। शो होटल पे शो होटल होना चाहिए, मतलब सारे होटल्स एडमिन को दिखने चाहिए कि कौन कौन से होटल्स उसके हैं। ठीक है, तो इसको बंद कर रहा हूँ, सब चीजें अभी हमें जरूरत नहीं है, हो गया हमारा काम। अब आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास शो होटल का पेज बना हुआ या नहीं। नहीं बना हुआ। एडमिन में आए, शो होटल्स डॉट पीएचपी। अच्छा, ये फजूल के लॉगिन रजिस्टर एचटीएमएल पेज बने, इनको उड़ा दो, हमारा पेज बन के तैयार हो चुका है वैसे भी। डिलीट। और अभी मुझे ये थीम भी नहीं चाहिए, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ और बाहर निकाल के कहीं असद अली प्रोजेक्ट में डाल देता हूँ। सी, इसको, वो एचटीएमएल की पेजेस थे, एचटीएमएल की जरूरत नहीं, लॉगिन रजिस्टर तो हम पहले बना चुके हैं। ठीक है, तो जैन, एफिडॉक्स, ये रही होटल रिजर्वेशन की थीम, एडमिन की ये रही। कट करो, इसको डाल दो आप अपने असद अली वाले में, ताकि हमें जब यूज करनी होगी हम वहां से यूज कर लेंगे। ये आ गई थीम, ये लो। कीटो के नाम से आपकी यूजर है, और एडमिन एचएमडी के नाम से आपका एडमिन पैनल है। अब थोड़ा सा सफाई हो जाएगी यार प्रोजेक्ट की, काफी ज्यादा इश्यूज हो गए थे उसमें। अब आते हैं सर मेन पार्ट पे। अब आना शो होटल्स। सेम काम करो, सेम काम जो उसमें किया था। पहले ये पूरा यहां से आता कॉपी कर लो, कंट्रोल C, कंट्रोल V, यहां से हेडर आ जाएगा। ये टाइटल इसका ऐड कर लो, तो टाइटल आपका शो होटल्स, शो होटल्स। उसके बाद आपके पास मेन डैशबोर्ड है आपका, यहाँ पर कंटेंट, और लास्ट में आपका आ जाएगा फुटर। ये फुटर आ गया। अब यहाँ पर बीच में आपने डेटा दिखाना है, तो शो होटल पर क्लिक करेंगे, ये काम नहीं कर रहा। देखते क्यों नहीं कर रहा। तो हेडर में आएंगे, हेडर डॉट पीएचपी, शो होटल्स का लिखा हुआ है, ये रहा, शो होटल्स है। ठीक है, शो होटल्स, और इसका HREF ये भी गलत है, शो होटल्स। और ट्राई करें, तो ये देखो शो होटल पे आ गए। अब हमने क्या करना है यहाँ पर। अच्छा तुम सोचोगे यार, एडमिन को कैसे डेटा दिखाते होंगे। फ्रंट एंड तो समझ में आ रहा, कार्ड बना देंगे, एडमिन को कैसे दिखाएंगे। एडमिन को हम टैबुलर फॉर्मेट में दिखाते हैं, टैबुलर, सारा डेटा टेबल में दिखेगा। एडमिन को कार्ड बना के थोड़ी दिखा रहे हैं, अच्छे से कार्ड बनाएंगे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बेकार है, फजूल की मेहनत है। एडमिन को हम डेटा टैबुलर फॉर्मेट में दिखाते हैं। तो आप सिंपल यहाँ पर क्या करो, ये आपका जो एड वाला है, एड होटल, यहां से मेन क्लासेस ले लो अपनी ये वाली, कंट्रोल C, कंट्रोल V। अब इसमें जो जो आपको चाहिए, जैसे मुझे स्क्रिप्ट नहीं चाहिए मैंने उड़ा दी, मुझे कार्ड वार्ड नहीं चाहिए मैंने उड़ा दिया, ये सब उड़ा दिया। ये डेंजर वेंजर की मैसेज भी नहीं चाहिए, उड़ा दो, उड़ा दिया। यहाँ लिख दिया होटल, शो एड न्यू होटल, यहाँ लिखा शो न्यू होटल, शो होटल्स। चेक करेंगे कैसा लग रहा है, ये देखो। अब इसी कोड को कंट्रोल C करो। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको कोई कोड बना के दिखाऊं। चैट जीपीटी खोला, कंट्रोल V किया, इससे बोलेंगे क्या, इसमें शो होटल की डिस्क्रिप्शन डाल दो, शो होटल्स की डिस्क्रिप्शन, और सिंपल बूटस्ट्रैप टेबल बना दो, बस। बैकएंड हम सारे खुद करेंगे, हम यूआई पे काम कर रहे हैं, ताकि हमें कम से कम टाइम ज्यादा इस्तेमाल, टाइम कम लगे और काम ज्यादा हम कर सकें। ये तो खुद ही डाल दिया इसने डेटा, मुझे खाली टेबल चाहिए था, खैर। पेस्ट किया, देखो कैसा लग रहा है, ये इसने बना के दिया है। ठीक है, अब ये इसने अजीब सा बना दिया है, तो मुझे डार्क आर्ट नहीं चाहिए भाई। टेबल स्ट्रिप लगाओ, मुझे टेबल स्ट्रिप सही लगता है, ये लो, ये सही है। उसके बाद हमारे पास क्या क्या डिटेल्स हैं, इमेज है, नाम है, डिस्क्रिप्शन, बस 2 चीजें। तो फजूल चीजें हटा दो, ये स्टेटस हमारा है ही नहीं, हमने उड़ा दिया। ये आ गया। अब इसका कंटेंट भी उड़ेगा, जाहिर सी बात है, कंटेंट हमें चाहिए ही नहीं, कहाँ गया शो होटल्स, ये रहा।
ये फजूल चीजें इसने बना दी हमारे लिए, मुसीबत ये उड़ा दी है। ये लो भाई, सिंपल खाली टेबल आ गई। अब इस टेबल में हमने डेटा दिखाना, वो डेटा जो हमारे डेटाबेस में होटल्स ऐड हुए हैं, एडमिन को हमने वो दिखाना। तो आओ काम करते हैं। आपको पता है जब भी डेटा आपको अपने पीएचपी को आपके सर्वर से कनेक्ट करना हो, या डेटाबेस से कुछ भी लाना हो, भेजना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, तो आप 3 स्टेप में काम करते हैं: कनेक्ट, क्यूरी और क्लोज। अच्छा, ऐड होटल में एक भंड है, हमने सब कुछ काम किया लेकिन कनेक्शन को क्लोज नहीं किया। माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट, नहीं क्लोज। क्लोज में क्या करते हो, कनेक्शन को क्लोज कर, डॉलर अंडरस्कोर कौन, डन, ये भी काम सही होगी। अब आते शो होटल्स। सबसे पहले कनेक्शन चाहिए, तो ऊपर है इंक्लूड वंस कनेक्शन डॉट, कनेक्शन डॉट पीएचपी, कनेक्शन आ गया। सेकेंड स्टेप, यहां पर आना टी बॉडी को। आपको पता है क्या होटल की टेबल में सिर्फ एक ही डेटा है? नहीं, मल्टीपल डेटा। जब एक साथ मल्टीपल काम करो तो क्या लिखते हैं, क्या चलाते हैं? जब एक साथ आपको एक ही काम लूप चलाते हैं सर, तो लूप के जरिए हम डेटा बेसिकली यहाँ पर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखने वाली बात है। सबसे पहले पीएचपी की बॉयलर प्लेट खोली, ये बंद कर दी। पहले फर्स्ट स्टेप कलेक्शन हो गया, सेकंड स्टेप राइट क्यूरी, डॉलर शो क्यूरी इक्वल टू दिस, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम होटल्स। क्या था, होटल। अब इस क्यूरी से क्या आएगा, ये बेसिकली एक सिंपल स्ट्रिंग है, क्यूरी की तरह चलाने के लिए माई सीक्वल अंडरस्कोर क्यूरी चलाएंगे। सबसे पहले कनेक्शन आएगा डॉलर कॉन, सेकेंड स्टेप डॉलर शो क्यूरी। अब मैंने बोला जो भी इससे रिजल्ट्स आ रहे हैं, डॉलर रिजल्ट्स, वो रिजल्ट में डाल दो। डन है यहां तक? जो भी इस क्यूरी से आउटपुट आ रहा है वो रिजल्ट्स के अंदर डाल। अब स्टेप नंबर 1, अगर अगर रिजल्ट्स एक, अब आपको आप चेक करना है कि आपके पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 0 से ज्यादा है या नहीं है। अगर है तो दिखाओ, नहीं तो क्या दिखाओ, नो रिकॉर्ड फाउंड। माई सीक्वल अंडरस्कोर नंबर ऑफ रॉज, याद होगा, अंडरस्कोर नंबर ऑफ रॉज, रॉज को काउंट करने के लिए। तो मैंने बोला रिजल्ट को, रिजल्ट जो रिजल्ट आया उसकी नंबर ऑफ रॉस काउंट करो, अगर वो 0 से ज्यादा है तो इसमें इस ब्रैकेट में जो लिखा है वो चला देना, एल्स नहीं तो इस ब्रैकेट में जो लिखा है वो चला देना। कितने कॉलम है, 1 2 3 4। हैश को हटा दो यार, हैश को हटा दो, नहीं छोड़ दो, हैश मतलब आईडी। तो कितने कॉलम है, 4। तो एक, यहां पर आओ, सिंपल एचटीएमएल में आओ, एक रॉ बनाना टीआर, उसमें टीडी मल्टी टीडी बनाना, और उसमें टीडी कितने कॉल स्पैन है, कितने कॉल स्पैन है, 4। 4 का मिलाना और यहां लिख देना नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड। डन, कंट्रोल एक्स से कट किया, यहां पेस्ट कर दिया। अब ये एल्स का काम यहां हो नहीं सकता, एचटीएमएल लिखनी है, तो इसको बंद किया ब्रैकेट को, खोला यहां पर, बंद यहां कर देंगे, और इसके बीच में अपना एचटीएमएल कोड डाल देंगे, कंट्रोल शिफ्ट पी, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये हो गया। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। अभी फिलहाल कुछ नहीं आया, क्यूरी चली, रिजल्ट आया। अब बेसिकली नंबर ऑफ रॉ 0 से ज्यादा ही है वहां पर, आपने देखा होगा 0 से ज्यादा है। अगर मैं लेस देन लिखूं तो कंडीशन चेंज हो जाएगी। अब अगर 0 से ज्यादा है तो क्या करो, ये ब्रैकेट यहां खोला, यहाँ। अब इसके अंदर मुझे एचटीएमएल बेसिकली, अगर 0 से ज्यादा हो तो क्या करना, क्या करना, क्या करना, हाँ, लूप चलाना, वाइल का लूप चलाया। अब आपका सारा डेटा किसमें पड़ा हुआ है, रिजल्ट्स में। मैंने बोला माई सीक्वल अंडरस्कोर फैच एसॉक, जितना भी डेटा रिजल्ट में जो पड़ा है उसको एसोसिएटिव एरो में कन्वर्ट करो, और उसको एक वेरिएबल रॉ में डाल दो। लूप चलाते रहो और साथ में एसोसिएटिव में कन्वर्ट करके रॉ में डालते रहो। ये आपका लूप चला यहां से। अब इसके बीच में मुझे लिखनी है एचटीएमएल, और ये एल्स वाला पार्ट यहां बंद कर दिया।
ठीक है। कह रहा सिंटेक्स एरर है, क्यों? कोई गलती की है मैंने? हाँ, ये ब्रैकेट खुला, यहाँ बंद हुआ, नहीं दो खुले में, ये यहाँ बंद होगा। ये देखिए, अब यहाँ पर आए कंट्रोल शिफ्ट पी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब देखिए यहाँ पर एचटीएमएल लगानी है। टी आर, एक रॉ बनाई, टी डी मल्टीप्लाई बाय 4 कॉलम, ये आ गए। अब इसमें डेटा शो करवाना है, पीएचपी एको भैया, सारा डेटा पाओगे रॉ में। रॉ में जाओ, आ गए। रॉ में जाओ, क्या उठा लो? पहले होटल आईडी उठा लो। तो होटल आईडी की को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। सेम कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। पहले चेक करते हैं आईडी आ रही है, ये देखो आ गई। अब उसके बाद होटल का नाम चाहिए, नहीं, इमेज चाहिए। दूसरे कॉलम में कह रहा है इमेज दिखाओ। अब गौर से देखना क्या मसला क्या आने वाला है। ये होटल इमेज जैसे कॉपी की, होटल इमेज में क्या रखा हुआ है हमने? पाथ। इमेज थोड़ी दिखेगी, पाथ दिखेगा। तो इमेज कैसे दिखाओगे बता? बड़ा आसान है। इसको कट करो, टीडी के अंदर आओ, आईएमजी का टैग लगा दो, इमेज को इमेज में दिखाते हैं। अब सोर्स में क्या पास कर दो? वो वाला कोड। अब देखो, आ गई। अब इमेज थोड़ी बड़ी लग रही है, तो इसको विड्थ और हाइट देके सेट कर लो। विड्थ दे दो, छोटी सी विड्थ दे दो, 20 दे दो। ये नहीं, बहुत छोटी हो गई, दिख ही नहीं रही। डन है। अब यहाँ पर होटल का नाम दिखाना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिखानी है, एडमिन को डिटेल्स दिखना शुरू हो गई। एडमिन यहाँ से होटल ऐड कर सकता है। अब मैं एक नया होटल ऐड करके दिखा दूंगा इसे। कराची, मैंने क्या लिखा था? होटल वेबसाइट कराची। मैं एक नया होटल ऐड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। ये वाला करते हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब, सेव इमेज एज होटल नंबर 4। इसका नाम क्या है? हॉलीडे वन होटल, DHA 8। इसकी डिस्क्रिप्शन उठा लो, उठा ली। इसको पेस्ट किया, यहां पर इमेज में आए, होटल नंबर 4, सेव किया। ये देखिए सेव हुआ। अब एडमिन डेटाबेस में जुड़ जाएगा, शो होटल्स करेगा, ये देखो आ गया। अच्छा, अभी एक प्रॉब्लम है, अभी भी प्रॉब्लम है, वो पता है क्या है? जब एडमिन नया होटल ऐड कर रहा है तो वो उसे कहाँ दिख रहा है? लास्ट में। मैं चाहता हूँ टॉप पे दिखे। क्यूरी में क्या सब चेंजेस करनी है? ये क्यूरी में क्या चेंज करनी है? जब आपको ऑर्डरिंग चेंज करनी है तो क्या लगाते हैं क्यूरी में? ऑर्डर बाय, DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें होटल की आईडी में लगा दूं, ऑर्डर बाय लगा दिया, होटल आईडी, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं। और चेक करते हैं क्या हुआ। नहीं, मैंने गलत लगा दिया। ऑर्डर बाय होटल आईडी, DESC पे से लास्ट में आता शायद। ये देखो, अब पहला होटल आपको टॉप पर। अब जो भी नया होटल होगा वो आपका टॉप पे आपको दिखना शुरू होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा, हेलो, अब इसमें मुझे सर्च बार लगानी है। मुझे, अब देखो बहुत मसला ये है कि मान लो 100 होटल होंगे, तो एडमिन तो ऐसे स्क्रॉल करता चला जाएगा। ये तो सही टेक्निक नहीं है। हम चाहते हैं पेजिनेशन हो जाए, शुरू की 10 रिकॉर्ड दिखे, फिर पेज 2 पे क्लिक करें, दूसरे 10 रिकॉर्ड वहां दिखे, ऐसा कुछ हो जाए। तो मैंने आपको सिखाया भी था फर्स्ट सेमेस्टर में, अगर नहीं याद है कोई बात नहीं। तो आपको करना क्या है, जेक्यूरी का, जेक्यूरी का एक प्लगइन है, उसका नाम है डेटा टेबल। मैं खोल, ये देखो फर्स्ट लिंक आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ऐसा, मुझे ऐसा टेबल बनाना है, सर्च बार हो, ये देखो पेज 2 पे क्लिक, ऐसे रिकॉर्ड दिख रहे हो। मतलब टेबल इतना, एडमिन को इतना स्क्रॉल ना करना पड़े, कुछ ऐसा दिखे। अभी लगाते कैसे हैं? तो फुल गेटिंग स्टार्टेड गाइड आपको बटन दिखेगा, आपको क्लिक करना है। इसको लगा, अच्छा मैंने आपको बताया डेटा टेबल किसका प्लगइन है? जेक्यूरी का। किसका प्लगइन है? जेक्यूरी का प्लगइन। तो जेक्यूरी होना जरूरी है। तो पहले अपने जाके इसमें देखो,
एडमिन में जाओ, फुटर में, फुटर में जाओ, फुटर में देखो पहले jQuery लगी हुई है, देखो नहीं लगी हुई, तो आपको यहां आना है, यहां पर आके आपने सर्च करना है गूगल पे jQuery CDN। पहली वेबसाइट या दूसरी जो खोलना है खोल लो भाई, ये आ रही है वेबसाइट, सबसे लेटेस्ट वर्जन ये चल रहा है, तो इसकी मिनीफाइड पे क्लिक कर दो, ये कोड आ गया है, ठीक है, कॉपी किया लिंक को, ये देखो, ये बूट स्ट्रैप से पहले पेस्ट कर दो, सब ऐसे बाद में भी कर सकते हो, मर्जी, कोई मसला नहीं है, ये चीजें हटा दो, सिर्फ लिंक चाहिए मुझे, लिंक रख दिया, jQuery का लिंक देखो लगा दिया आपने, अब बिल्कुल लगा सकते, यहां तक लगा दिया, क्लियर हो गया, गुड। अब इधर देखिएगा, अब आना CDN पे, ये देखो इसने दो दिए मैंने, दोबारा देखो, ये वाला बटन भी क्लिक किया, बहुत आसान है ये, इधर देखो क्लिक किया, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे ये CDN दिख रहा है, यहाँ पर दो CDN मिलेंगे, एक CSS का और एक जावास्क्रिप्ट का, दोनों कॉपी कर लो, कंट्रोल C, पहले यहाँ रख के बाहर पेस्ट कर दो, CSS का उठाओ पहले, कट करो, हेडर में आओ, हेडर में डाल दो टॉप पे, ये टॉप पे डाल दिया, ये हेडर में डाल दिया CSS। अब वापस ये जावास्क्रिप्ट वाला को कॉपी किया लिंक, याद रखिएगा ये जो डेटा टेबल का जावास्क्रिप्ट का लिंक है ना, ये jQuery के बाद डलेगा, jQuery से पहले मत डाल दिएगा, jQuery के बाद डलेगा, jQuery से पहले मत डाल दिएगा, तो मैंने कहीं भी लास्ट में डाल दिया, लेकिन jQuery से बाद में हो, क्योंकि ये jQuery से चलता है, jQuery हो भी तो चलेगा ना वो। अब करना क्या है, वो खत्म हो गया काम, जो टेबल है, इधर टेबल में आ जाओ, ये देखो एक छोटा सा कोड है, में दिखा, नीचे आओ, नीचे आते रहो, आते रहो, ये दिख रहा है, इनिशियलाइजिंग डेटा टेबल्स, ये छोटा सा कोड कॉपी करो, कंट्रोल C से, और अपने फुटर में आके स्क्रिप्ट के अंदर इसको पेस्ट कर दो और फॉर्मेट कर लो, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पर देखो आपके टेबल का नाम क्या लिखा हुआ है, माई टेबल, इसे कुछ भी नाम दे सकते हो, आईडी यही है, कुछ भी नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल ये है होटल टेबल, बस आपने करना क्या है, अब आपने इस आईडी को कॉपी करना है, अपने टेबल में आना है, जहां से आपका टेबल स्टार्ट हो रहा है, ये टेबल, टेबल का टैग, यहां पर आके आईडी दो, और उसके अंदर आईडी पास कर दो, आईडी इक्वल्स टू दिस, होटल नहीं, होटल टेबल क्या नाम था उसका, होटल टेबल, ये सेव किया, बस रिफ्रेश करो, ये लो हो गया, लग गया। अब ये सर्च करके देखो, सर्च भी होता है, असद नहीं है, क्या सर्च करना है, वर्ल्ड, यार ये 10 क्या है बेटा, इसका मतलब ये कि आपके इस पेज पे सिर्फ एक वक्त में 10 रिकॉर्ड दिखे, आपने कहा नहीं 25 दिखे, तो आप यहाँ से ये भी सेट कर सकते हो, और यहाँ से अगर 10 से ज्यादा रिकॉर्ड होंगे तो वो पेज 2 पे चला जाएगा खुद ही, ये सारे काम ये खुद करेगा jQuery का प्लगइन। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम कैसे डेटाबेस में ऐड करते हैं, कैसे शो करवाते हैं एडमिन पैनल पे, और कैसे हम सर्च बार वगैरह या बेसिक बेसिक चीजें जो जरूरी होती हैं वो कैसे यहाँ पर दिखाते हैं। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, आप इसकी रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हो, आप फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाए, रिक्वायरमेंट है कि एडमिन जो है वो एक्सेल में, PDF में इस पूरे टेबल की रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकता है, तो वो भी काम आप कर सकते हो। अब ये कैसे करोगे, आसान करता हूँ, ये डेटा टेबल से ही होता है, ये काम भी डेटा टेबल करेगा, लेकिन बैक मारो देखो कैसे। अब आपने, मैंने सिंपल क्या सर्च किया पहले, अब आपने सर्च करना है CSV, PDF, एक्सेल, ये लिख के सर्च करना है, मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ, याद रखें, और उसको पहली एग्जाम्पल आपकी वही आ रही होगी, आपने खोल लेना है, ये देखो ऐसा दिखेगा आपको। अब करना क्या है, नीचे आओ, ये जावास्क्रिप्ट की चेंज हो गई है, अब ये वाली जावास्क्रिप्ट कॉपी करो, ये वाली मिटा दो, ये वाली मिटा दो, इसको पेस्ट कर दो, हमारी आईडी क्या थी, बस को आईडी को सेम कर दो, कर दिया। अब क्या करना है, सर इसके लिंक बहुत सारे होते हैं, ये लोग इतने सारे हैं,
ये जावास्क्रिप्ट के सारे कॉपी करो, कंट्रोल C। जावास्क्रिप्ट जितने भी लिंक है फुटर में लगेंगे, यहाँ पर, यहाँ पेस्ट कर दो। अब देखो डेटा टेबल डॉट जेएस आपने ऑलरेडी लगा रखा है, इसको दोबारा मत लगा देना, हटा दो। अभी सारे आपने लगाने हैं, तो सिंपल स्क्रिप्ट का टैग बनाते रहो, यहाँ लिखो SRC। अब आप एक दफा कॉपी बना दो इसकी, 1 2 3 4 5 6, एक एक लिंक कट करो, पेस्ट करते जाओ, कट करो, पेस्ट करते जाओ, कट करो, पेस्ट करो, कट करिए, पेस्ट करिए, कट करिए, पेस्ट करिए, कट करना है, पेस्ट करना है, ये आखिरी लिंक कट करना है, पेस्ट कर देना है। अब इसके बाद ये स्क्रिप्ट हो जाए, अब सेव करना है, वापस कोड में आना है, ये डेटा टेबल में। अब उसके बाद यहाँ पर CSS लिखी होगी, अब CSS की भी लिंक है, ये रहे, दो है, दोनों कॉपी कीजिए। CSS का लगाया हेडर में पेस्ट कर दो। देखो डेटा टेबल डॉट CSS ये आप ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो इसको मत लगा देना, सिर्फ एक ही लिंक रहता है, वो लगा दो। लिंक, ये लिंक कट करो, बटन वाला, यहाँ पेस्ट कर दो। बस आपने मेहनत नहीं करनी है, आके रिफ्रेश करना है, ये लो आगे। अब देखो मुझे इसकी रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, मैंने CSV पे क्लिक किया, ये रिपोर्ट डाउनलोड हो गई, देखो एडमिन खोलेगा जी, उससे नहीं होगा। इधर देखो, ये लो रिपोर्ट आ गई पूरी। इसके अलावा आप कॉपी कर सकते हो, देखो कॉपी हो गया क्लिपबोर्ड पे, कॉपी हो गया, नोटपैड पे भी आके पेस्ट कर सकते हो सब कुछ, ये देखो। आप PDF बना सकते हो, PDF क्लिक किया, PDF रिपोर्ट बन गई। तो आप इन प्लगइन का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बहुत यूजफुल है। तो आई होप आपको क्लियर भी हो रहे होंगे कैसे इस्तेमाल करते हैं, और ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, जिसमें आप इजीली सर्च बार, रिपोर्ट डाउनलोडिंग करना, ये तमाम काम इजीली jQuery के प्लगइन बाय यूजिंग डेटा टेबल के थ्रू कर सकते हैं। तो हमने आज की क्लास में देखा कि कैसे कोई होटल डेटाबेस में ऐड होता है विद इमेज, उस होटल्स को एडमिन को कैसे शो करवाया जाता है, फिर उसको जबरदस्त बनाने के लिए आप कैसे उस पर सर्च बार, रिपोर्ट बनाने के लिए बटन्स, और पेजिनेशन के लिए पेज नंबरिंग कैसे ऐड करते हैं। तो यही कर रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।